और परलोक में किस प्रकार दुखादि भोगते हैं वह हम सब सुनने की इच्छा करते हैं। ऐसा सूत जी से उन ऋषियों ने कहा। तो सूत जी कह रहे हैं, श्रुतोवाचः शुद्धम वो भो भिक्षामि यम मार्ग सुदर्गमं सुगतम पुण्यशीलानां पापिनां दुःखदायकं यथा श्री विष्णुना प्रोक्तं वेदन्त्याय पृच्छते तथैव कथिष्यामि संदेहं न साधयेयः। कदाचित् सुखमासीनां वैकुंठं श्रीहरिं गुरुं विनयन्तो भूत्वा प्रकटविन्यासतः। सूत जी कह रहे हैं, हे ऋषियों सुनो, यमलोक का मार्ग अत्यंत बहुत ही कठिन है, परंतु पुण्यवान पुरुषों को सुख देने वाला है। जो पुण्यवान आदमी होते हैं उसको सुख देने वाला है। ऐसा वो सूत जी ऋषियों से कह रहे हैं। जो पापी मनुष्य होते हैं उनको दुख देने वाला रास्ता है, कह रहे हैं। गरुड़ ने इस प्रकार कथा का विस्तार भगवान से पूछा था। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ हुआ। गरुड़ से जो है, गरुड़ ने जो भगवान विष्णु से इस प्रकार से पूछा था कि हे भगवान, जिस प्रकार गरुड़ से कहा था वह सब मैं तुम्हारे संदेह को दूर करने के लिए कहूंगा, कह रहे हो। गरुड़ ने जिस बार पूछा था भगवान से। एक समय वैकुंठ में भगवान आनंद से विराजमान थे। उस समय गरुड़ ने विज्ञानमित होकर पूछा, हाथ जोड़कर गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा। तो अब गरुड़ जी पूछ रहे हैं, गरुड़ो वाचः भक्ति मार्गो बहुधा कथितो बहुता मम तथा च कथया देव भक्तानां गतिरुत्तमम् अधुना श्रुतुमिच्छामि यं मार्ग भयंकरं तद्मुखानां च तत्रैव गमनं श्रुतं सुखं भगवन् नाम जीवान् सर्वशक्तिः तथापि नरकं यान्ति दिगदिगस्तु नराधमान् अतो मे भगवन् ब्रूहि पापिनां या गतिर्भवेत् यं मार्गस्य दुःखानि तथा मे तेर प्राप्नुवन्ति। गरुड़ जी पूछ रहे हैं, हे भगवान, अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग आपने मुझसे कहा और भक्तजनों की उत्तम गति को भी कही। इस समय भयंकर यमलोक मार्ग को सुनने की इच्छा मैं करता हूँ। आपकी भक्ति के से विमुख पुरुषों का यमलोक में जाना मैंने सुना है। जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं वो यमलोक में जाते हैं, कह रहे हैं। उनको सुनने की मैं इच्छा करता हूँ, कहते हैं। हे भगवान, आपका नाम अति सुगम है, उसके उच्चारण करने में कुछ भी परिश्रम नहीं लगता है। मुख में जिह्वा है, जीभ है, फिर भी नरक में जाते हैं, आपका नाम नहीं लेते हैं। ऐसे नराधम पुरुषों को बारंबार धिक्कार है। इस कारण हे भगवान, पापी मनुष्यों की जो गति होती है वह मुझसे कहें, और यमलोक मार्ग में जाते हुए किस प्रकार दुखों को प्राप्त होते हैं वह भी मुझसे कहिए। गरुड़ जी पूछ रहे हैं, इस तरह से कहिए। तो श्री भगवान उत्तर दे रहे हैं, श्री भगवान वाचः पक्षे हम सुन पक्षिन्द्र यम मार्ग सनेह नरके पापिनो यान्ति भीतिदम् यही पाप रताताक्षम दया धर्म विवर्जिता दुष्ट संगास सच्छात्र संगति परामुख। भगवान कह रहे हैं, हे गरुड़, जिसके सुनते ही भय उत्पन्न होता है ऐसे यमलोक मार्ग को मैं कहता हूँ। जिस मार्ग से पापी पुरुष नरक में जाते हैं वह सुनने में भी बड़ा भयंकर है। उस नरक में ऐसे ऐसे मनुष्य जाते हैं जो पाप कर्म में संलग्न रहते हैं तथा दया धर्म से रहित हैं, दुष्ट पुरुषों के साथी हैं, शास्त्र और सत्संग से परामुख हैं। हम बड़े हैं उससे बड़े हैं, ऐसा अभिमान करते हैं। हम छोटे नहीं है, बड़े हैं, ऐसी अभिमान युक्त बातें नहीं करनी चाहिए, कहता है। ऐसे है किसी प्रकार किसी को नमस्कार भी नहीं करते हैं। धन के मत से युक्त हो आसुरी संपदा को प्राप्त होते हैं और दैवी संपदा से वर्जित रहते हैं। आत्मस्मार्था धनमादान असुरा भाव संपन्ना देवी संवर्जिता अनेक चित्त विभ्रांत मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम मोहकेषु पतिंते नरकेषु ये नरा ज्ञानशीला स ये यान्ति परां गतिं पापशीला नरा यान्ति दुःखेन यम यातनां पापिनां मोहिकं दुःखं तथा भवन्ति स्मृतौ तदस्य मरणं प्राप्य यथा गच्छन्ति यातनां सुकृतं दुकृतं वापि भुक्ता पूर्वं तदावृत्तं कर्मयोगात्तस्य कथितापि प्रजायते आदिव्याधि समायुक्ता दिशातु सुखं कालोकने न किद्रात प्राप्ते पद्यते। चित्त के चलने मात्र से विक्षिप्त हैं, मोह जाल से आच्छादित हैं। हम लोग सब मोह माया जाल में पड़े रहते हैं। ये मेरा लड़का है, ये मेरी जानवर है, मेरा खेत है, ये मेरा मकान है, ये मेरे ऐसी चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, कहते हैं।
मेरा कुछ नहीं है, सब उसका है, तुम्हारा है, ऐसे शब्द होने से ही कहते हैं। मोह जाल से आच्छादित हैं और काम भोग में संलग्न हैं, ऐसे प्राणी अशुचि नामक नरक में जाते हैं। जो पुरुष ज्ञानशील है वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो प्राणी पाप कर्म में प्रवृत्त है वे तो दुख से यम यात्रा को भोगते हैं। पापी प्राणी को जैसे संसार में दुख होता है उसको सुनो, वे मृत्यु को प्राप्त हो, जैसे यमलोक को जाते हैं उसे सुनो। सुकृत या दुष्कृत, सुकृत माने अच्छा, दुष्कृत माने बुरा। अच्छा या बुरा जो भी हमने कर्म किया है उसको भोगने के बाद हमारी मृत्यु होती है। अर्जित कर्म के योग बल से वृद्धावस्था में व्याधि उत्पन्न होती है। व्याधि माने बीमारी उत्पन्न होती है। बुढ़ापा आ जाता है तो ऑटोमेटिक बीमारियां लग जाती हैं आदमी को, व्याधि उत्पन्न होती है। व्याधि माने मानसिक पीड़ा, आदि माने शारीरिक पीड़ा। आदि व्याधि, आदि माने मानसिक पीड़ा, और व्याधि माने मानसिक पीड़ा, आदि माने शारीरिक पीड़ा। शरीर में चोट पटक लगी या दर्द हो रहा है, कट रहा है, सर दर्द हो रहा है, हाथ खुट्टा चढ़ मरियान, इसको व्याधि को आदि बोलते हैं। से युक्त हो, जीने की इच्छा रखते हैं, उनको सर्प के समान अचानक काल आकर प्राप्त हो जाता है, जैसे मृत्यु पर सर्प दौड़ता है। यत्राते जाते निर्विधो विभ्रमाणा सुवृत्ते, जार्योता पैरुप्यो मरणाभिमुखो गृहे, आस्तम दुर्वैत्ते गृहपाले वाहरम, आम यादा प्राप्तन दे अग्निप्राल्पहारो चतुर्तेषितः, वैद्यकरो तत्सारो कपशृंगार नाडिकः, काश्वासा कृताग्रा यासः कंठे गर्गुरायते, शयनवर्षोत्तभिः परमितेषु दुभिः, वाचमानोऽपि न ब्रूते कालपाश संसंगतः, एवं गुणमरणे व्याप्ता नादितेन्द्रियः, मृते रुद्रांशानो मृते न ताश्रिधि। अंतकाल में भी वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है, मरने का समय होता है फिर भी वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है। कह रहे भगवान का नाम नहीं लेते हैं, मेरा नाम नहीं लेते हैं, ऐसा कह रहे। और जिसका आप पालन करते थे, जिसका हम लोग पालन करते थे, वो हमारा पालन करने लग जाते हैं। हमने बच्चों का पालन किया, फिर वो बुढ़ापा ऐसी चीज है कि वो हमारा पालन करने लग जाते हैं, उल्टा हो जाता है। वे पुत्र आदि पालन करने लगे और नेत्र से आंखों से दिखाई नहीं देता है, कान से सुनाई नहीं देता है, दांत गिर गए हैं, वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हो मरणोन्मुख हुआ है। अपमानित पुत्रों जिसे के दिए हुए भोजन को कुत्ते की तरह खाते हैं। पुत्र भी जो खाना देते हैं सभी सुपुत्र नहीं होते हैं, सभी कुपुत्र नहीं होते हैं। कोई अच्छी तरह खाना देता है, कोई एक देना है करके दे, यार चलो जा रहा है खाली रख दिया, खा भाई का मर खा, ऐसे भावना से खाना देते हैं। तो वो भी जो ऐसा सोच के देते हैं वो भी वैसा ही भोगते हैं। तो ऐसी दशा हो जाती है कह रहे हैं पापी मनुष्य की। रोग युक्त है, भोजन जो करते हैं वो अभी पचता नहीं है, अल्पाहार है और चलने की क्षमता भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है। बादी से नेत्र खुल रहे हैं, बादी माने वायु की बीमारी हो जाती है तो आंखें खुलती है, कभी खुलती है कभी बड़ी मुश्किल से खोलता है, फिर बंद हो जाती है। कफ के अधिक होने से नाड़ी सब मंद हो जाती है। जब मरने का समय होता है तो हमारे गले में कफ अधिक हो जाता है, बलगम जिसको बोलते हैं, ज्यादा हो जाता है। तो उससे जो है बलगम जमता है तो घर घर की तो शब्द तो आते ही आते हैं, साथ में हमारी नाड़ियां भी मंद हो जाती है। कफ के जमने से नाड़ियां भी मंद हो जाती है। काश्वास के परिश्रम से कंठ में घुरघुर शब्द होने लग जाता है। उसी चिंता से बंधुगण चारों तरफ उपस्थित है, उसके मध्य में पापी होते हैं। कब मरेगा करके चारों तरफ से सब आदमी बैठे रहते हैं, उसके बीच में वो आदमी रहता है मरने वाला। कोई बुलाते हैं तो भी काल पास के वशीभूत हो अतः बोल नहीं सकता है, या सुनता भी है तो बोल नहीं सकता है। पहले तो अंत समय में सुनता भी नहीं है, यदि सुनता भी है तो बोल नहीं पाता है, बोलने की शक्ति भी नहीं होती है। यावत जीवन पर्यंत कुटुंब के मरणों पर आसक्त चित्त और अचिंतनीय ऐसा पुरुष मरण समय को वेद घात से मूर्छित हो बंधुजनों के रुदन करते मृत्यु को प्राप्त होते हैं। बंधुजन रोते हैं, मर गया करके सोचते हैं भाई मर रहा है वाला, रोते हैं तो ऐसे समय में वो मरता है। तस्मिन् तार्ष देवी दृष्टि प्रदायते, एको भूतम जगत सर्व नगिंदे तुमीहते, विकलेन्द्रिय संगाते चैतन्येतरतां गते, प्रचलन्ति तदा प्राणः इव निकटे तिर्वर्तिभिः, स्वस्थानान्त देश्वासे कल्पाश्वतः
सदृक्षे कटयाद पीडासानुभूयते धेर्मुद्गरे देशोऽभिमुखं लालाकुलं भवेत् अधोद्वारे गच्छन्ति पापिनां प्राणवायः यमदूतो तदा प्राप्तो भीमो शरभक्षेण पादन्नधरो नग्नो दन्ते कटकटायते अर्धकेशो कालकृष्णो वक्रतुण्डो नखायुधे सदृशावात सरः सकलमंत्रो विवंचितः। हे गरुड़, उस समय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। जब मरने का समय उत्पन्न होता है तो उस समय दिव्य दृष्टि पैदा होती है। जो हम लोग कहते हैं ना, शिव जी का तीसरा नेत्र है, सब लोगों के पास तीसरा नेत्र है, लेकिन उसको जागृत करने की क्षमता चाहिए। तो वही दिव्य दृष्टि है। जब मरने का समय होता है तो दिव्य दृष्टि पैदा हो जाती है, तो सारे उसके पूर्व जन्म के किए हुए भी कर्म भी याद आते हैं, उसको पहले के जन्म भी, जो पहले जन्म में जो था वो भी याद आता है, सब दिखाई देता है, दिव्य दृष्टि पैदा हो जाती है। यमदूत आ रहे हैं ले जाने के लिए, उनको भी देखता है वो, और बोलने की शक्ति नहीं है। अपने बंधुजन जो बैठे हैं उनको नहीं देखता है। जब दिव्य दृष्टि पैदा हो जाती है तो अपने भाई बंधु बैठे हैं उनको नहीं देखता है, वहीं को देखता है, परलोक संबंधी चीजें देखता है कि मैंने जैसे कर्म किया है वैसे मैंने फल भोगना है करके उसको यमदूत दिखाई देते हैं, या अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्म सब दिखाई देते हैं। और बचपन से लेके मरने समय तक जो भी बुरे अच्छे कर्म किए वो सब उसको याद हो जाते हैं। उस समय उसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। उस समय वह सारे जगत को एक स्वरूप समझता है। उस समय सारे, जब मरने का समय होता है, दिव्य दृष्टि पैदा होती है, तो उस समय वो समझता है कि सारा जगत एक है, किंतु बोलने की शक्ति नहीं होती है। उस समय इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं और चैतन्य जड़ हो जाता है। यह शरीर, चैतन्य जड़ का मतलब हुआ जैसे लकड़ी का डंडा पड़ा रहता है ना, हिलता डुलता नहीं है, ऐसा ही यह शरीर हो जाता है, हिलता डुलता नहीं है, चैतन्य जड़ रूप हो जाता है। यमराज के दूत के समीप आने पर प्राण निकल जाते हैं। उस समय अपने स्थान से प्राण के चलने पर एक क्षण भी कल्प प्रमाण के समान हो जाता है। जब प्राण यम का दूत आते हैं तो उस समय शरीर से प्राण निकल जाता है। वो निकलता है तो इतना कष्ट होता है शरीर को, इतना दर्द होता है कि एक क्षण भी बहुत वर्षों के समान लगता है, कल्प प्रमाण के समान लगता है। जैसे 100 बिच्छू के काटने से जो वेदना होती, दर्द होता है, ऐसे दर्द उस समय उसको होती है। अनंतर मुख पर झाग आने लगता है और मुख से लाट टपकने लग जाती है। उस पापी पुरुष के प्राण वायु नीचे के मार्ग से निकलते हैं। जो पापी मनुष्य होते हैं उसके प्राण जो है नीचे के वायु उधोद्वार से निकलते हैं। उधोद्वार बोलते हैं कमर से नीचे को, हमारे जितने भी है नीचे के द्वार है, मलमूत्र त्यागने वाले द्वारों से निकलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कोई आदमी मरता है तो पेशाब निकला रहता है, टट्टी निकली रहती है, तो उनके जो है प्राण नीचे के द्वार से निकलते हैं। चाहे इस जन्म में उन्होंने कितना ही अच्छा कर्म किया हो, फिर भी उसके प्राण निकलते समय नीचे के द्वारों से निकलते हैं, क्यों? पूर्व जन्म के कर्म भी हैं। इसलिए पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से पापी मनुष्य कहलाता है। चाहे अच्छे कर्म किए हो इस जन्म में, यदि नीचे के द्वार से प्राण निकले हैं तो उसका वो पापी कहलाएगा। उस समय दो यमदूत आते हैं, बड़े भयानक क्रोध युक्त नेत्र वाले, पाश दंड को धारण करने वाले, नग्न रहते हैं, दांत से कटकर शब्द करते हैं, कौवे जैसे काले ऊंचे केश है, वक्र मुख, टेढ़ा मुख है, नख ही जिनके आयुध है, हथियार जिनके नाखून है, इतने बड़े बड़े नाखून है, कह रहे उनके क्या हथियारों के काम करते हैं। ऐसे यमराज के दुख देख पापी प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र क्या करने लग जाता है। अंकुशमाद पुरुषा हा कुर्वन् कलेवरातहु तदेकृते दूर्ये पश्यतु सुग्रहं यात्रादे मार्ता च वर्तते कलेवलातहु नैतु दीर्घमध्वानं दण्डाराजभटायुधाः तस्य तं निर्माणश्च दूताशर्दितः प्रद्युम्नभयं नीतं नरकाणां पुनः पुनः शीघ्रशतनं दुष्टानां द्वात्मनं यशसि त्वं हिमालयं कुम्भीपाकादि नरकादो यानो यमाचिरम् एवं वादस्ताशुनं मधुना दुर्दि तथा उसे हरति बिलवसा ते किं कंकरे। उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र का जीव जो है हमारे शरीर से निकलता है, एक अंगूठे के बराबर इतना शरीर इस शरीर से निकलता है। प्राण जो है, जो प्राण कहते हैं वो अंगूठे के बराबर का होता है, वो निकलता है। तो उसको हाहाकार शब्द करते हुए निकलता है, हल्ला करते हुए निकलता है। कह रहा है उस शब्द को हम नहीं सुन सकते, केवल दिव्य दृष्टि होगी तभी हमको सुनाई देगा, वो दिखाई भी देगा।
जिसको यमराज के दूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस भोगने वाले शरीर को पकड़ पाश गले में बांध उसी क्षण यमलोक को ले जाते हैं। उसको बांध गले में रस्सी डाल के, जैसे जानवरों को गले में रस्सी बांधते हैं, उसी प्रकार उसको गले में रस्सी बांध करके उसको ले जाते हैं। यम के दूत कह रहे हैं। राजा के पुरुष दंडनी प्राणी को पकड़ कर ले जाते हैं, जिस तरह से उसी तरह उसको पकड़ के ले जाते हैं। जिस तरह उस पापी को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत भयभीत करते हैं और उसको नरक के दुखों को बार बार सुनाते हैं। यम के दूत जो है उसको रास्ते में भी विश्राम नहीं करने देते हैं कहीं, और नरक के जो दुख हैं उनको सुनाते हैं। ऐसे दुख भोगने हैं तुमने, ऐसा करना है, डराते हुए ले जाते हैं। जल्दी चलो, तुमको यमलोक में ले जाकर पीछे कुंभारी आज नरक में ले जाएंगे, इसलिए आज देर मत करो, ऐसा शब्द कहते हैं। ऐसे यमदूतों का वचन सुनो और बंधुजनों का प्रलाप सुनो। पापी उच्च स्वर से विलाप करते हैं और उनको यमदूत ताड़ना देते हैं। जब ऐसे यमदूतों के वचन सुनते हैं और उसके भाई बंधु जो है वहां पर बैठे हुए रोना विलाप करते हैं, तो उसको सुन करके उसको बड़ा दुख होता है, और उच्च स्वर से वो भी विलाप करता है, लेकिन उसके स्वर को सुनाई नहीं देता, हम लोगों को नहीं सुनाई देता। तयोर्निमिषदस्ते जन्ते दिव्येधापदि सर्वावेशान आसुरु सुमनं समनं तुष्णोदवृद्धिवर्कादभानालनीशं तु ज्ञानं पतितप्तु बालिके कृष्णे प्रियदेतानिदः सन्दासुविनिरासमोदके तत्र पच्छन्तान्तो मूर्छितो पुनरुत्थितः तथा पापी यशा नीतस्मः यमं साधनं त्रिमुक्ताहृतद्रव्यं नीते तत्र दानवः प्रचण्डदूतास्ता घोरा नरकयातनः मूर्धमात्रदरितं यं वीक्षं भयं पुमानः अमाज्ञाय समदूते पुण्यायाति खेतरः अगम्य वासनो बंधो देहि मे पवनुगे हृतपाशेर रुदति शृंगाब्द पीड़ितः। यमदूत की तर्जना से हृदय वेदन हुआ और कंपन से मार्ग में चलते कुत्तों के काटने से दुखी हो अपने किए हुए पापों को याद करते हुए चलते हैं। यमराज के दूत तो डराते ही हैं, साथ में जो रास्ते में कुत्ते हैं उनको काटते हैं उसके शरीर को। वो तो प्राण है, वो तो मर नहीं सकता है, वो तो अजर अमर है, मर नहीं सकता, उसको जो तकलीफ होती है, दुख होता है। और भूख प्यास से व्याप्त है तथा दावानल पवन भी तपायमान है। जो हवा चलती है वो भी गर्म हवा चलती है, और जो नीचे है रास्ते में है बालू का रास्ता है, बालू भी एकदम गर्म रहता है, तपता हुआ, उसमें ले जाते हैं उसको चलाते हुए। और भड़बूजे जैसे गर्म बालू जहाँ बिछी है, इस कारण से चल नहीं सकते हैं, उस पर ही पीठ पर चाबुक की मार मारते हुए ले जाते हैं। और विश्राम के जल स्थान नहीं है, जगह जगह श्रांत हो गिर जाता है, जगह जगह पर बेहोश होकर के गिर जाता है, कह रहे हैं इस तरह से, और मूर्छा आ जाती है, फिर उठ खड़ा होता है। इस तरह पापी को अंधकार में रूप मार्ग से यमलोक ले जाते हैं। यमलोक यहाँ से 99,000 योजन अलग से है, यहाँ से अलग से एक किनारे पे है यमलोक है, 99,000 योजन दूर है। वहाँ पापी मनुष्य को 2-3 मुहूर्त में ले जाते हैं। इतनी दूर 2-3 मुहूर्त, 2-3 मुहूर्त का मतलब हुआ 3 दूनी 6 घड़ी, 6 घड़ी का मतलब हुआ 2.5 घंटा, 2.5 घंटे में वहां पहुंच जाते हैं। इतना तेज स्पीड से ले जाते हैं। तदंतर यमदूत उसको भयानक नरक यातना दिलाते हैं, इससे वह प्राणी श्रम तथा यम की यातना देकर मुहूर्त मात्र में ही यमराज की आज्ञा से यमदूतों द्वारा आकाश मार्ग से पुनः अपने घर को आता है। वहां पहुंचने के बाद उसको फिर छोड़ देते हैं। यमराजपुरी में तो पहुंच जाता है, लेकिन उसको फिर छोड़ देते हैं, वहां जाओ भाई तुम, लेकिन यम पीछे से यम के दूत पकड़ के रखेंगे उसको। फिर यहाँ आता है, वापस यहाँ आता है दोबारा। घर में आकर स्वशरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करता है, उस शरीर में घुसने की फिर से इच्छा करता है, कह रहा हूँ। परंतु यमदूत के पास बंधन से क्षुधा तृषा आदि से दुखित हो रुदन करता है और घुस नहीं सकता है। भूख प्यास लगी है, शरीर में जा नहीं सकता है, फिर बांध रखा यमदूतों ने, पकड़ के रखते हैं उसको, जैसे घुसने की पीछे खींच लेते हैं उसको, इस तरह से परेशान करते हैं। भुक्ते पिंडम सुरदत्तम दानम चात्र कालिकम तथा विनाशरकस्तारयाति न पातकी पापिनां नुपतिषन्ति दानश्राद्ध जलाञ्जलिं तथा अग्लायाति पिंडदानो तुल्योते
भवन्ति प्रेतो नास्ते पिण्डदाना विरजिताः कालनिदानन्ने प्रमति बहुत दुःखिताः न भुक्तं सृष्टे कर्म कल्पकोटिशतैरपि अभुक्ताय यातनां जन्तुर्मानुष लभते नहि अतो ददासुतः पिण्डानां दिनेषु दशविधः देहन्ते जिसन्ते चतुर्मार्गे खगोत्तमम्। पुत्रादि को पिंड और अंत समय में दान देते हैं, उससे भी पापी प्राणी की तृप्ति नहीं होती है। जो पापी मनुष्य होते हैं अंत समय में जो पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, तो दान देते हैं, गौदान करते हैं, पिंड दान देते हैं, अंजलि दान देते हैं, इसको देने से भी पापी पुरुष की तृप्ति नहीं होती है। पापी पुरुषों का दान श्राद्ध जलांजलि द्वारा तृप्ति नहीं होती है, इस कारण भूख प्यास से ही उल्ट होकर प्राणी यमलोक को जाते हैं। तदंतर जो पुत्रादि पिंडदान नहीं देते हैं तो वे मरने के बाद प्रेत रूप होते हैं। जो पुत्र है अपने माता पिता के निमित्त पिंडदान नहीं देते हैं, कह रहे यदि गाल का काम नहीं करते हैं, पिंडदान नहीं देते हैं, तो वो मरने के बाद जो है प्रेत रूप हो जाते हैं और कल्प पर्यंत निर्जन वन में दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। कल्प कोटि समय बीतने पर भी कर्म को भोगना ही पड़ेगा, चाहे कहीं रहे, प्रलय हो जाए, सारा संसार नाश खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी जब उत्पन्न होगा तो उसी योनि में उत्पन्न होगा, फिर भी वो पीछे के बचे हुए कर्म उनको भोगने ही पड़ेंगे। प्राणी नरक यात्रा बिना भोगे मनुष्य शरीर को नहीं प्राप्त होता है। प्राणी को नरक की भोगने की यातना जो हमने पाप किए हैं, पाप कर्म करने के बाद हम नरकों की यात्रा भोगेंगे, अपने शरीर को शुद्ध करेंगे, तब जाके हमको मनुष्य योनि मिलेगी फिर से। इस कारण से 10 दिन पिंडदान करे। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। जो हम पिंडदान देते हो, रोज एक पिंड देते हो गाड़ में, उसके 4 हिस्से होते हैं। हम तो एक ही देते हैं, लेकिन उनके वहां पर 4 हिस्से हो जाते हैं। एक किसको मिलता है अभी बता रहा है, आगे किसको मिलते हैं। भाग द्वंद्व देश पुष्टि मूत पद्म के तृतीय और आते हैं नवग्रेत पिंडमापी दशमे आपनातु जगदेति पुनर्देहि पुनर्देति खगाय हस्तमात पवन एन पति सुभाषु पृथ्वी हनि पिंडे से मूर्धा प्रदाय देव रुद्रसिंहोदिति आदित्यादि हृदम भवेतौ चतुर्थ भवेत् विषम पंचनामादि षष्ठे दशमे च वह कटिगुह्यम प्रदायते अर्धाश्रमे च वह जागृति में तथा नवजित महर्षि दशमे हनि सुधातृषः पिंडज देहमास्य सुधा वृत्तवा पारिजः एकादशम तो प्रेत भुक्ति दिन द्वयम। उसमें से जो हम पिंड देते हैं उसमें से आधा हिस्सा तो जो है पंचभूत महादेव के पुष्टि देने वाले के लिए हो जाते हैं। जो हमारे शरीर को बनाता है उसको उसके लिए होते हैं, कह रहे आधा हिस्सा हमारा शरीर को बनाता है विष्णु भगवान, तो विष्णु भगवान के लिए हो जाते हैं 2 हिस्से। तीसरा भाग जो है यमदूतों का होता है, जो हमको पकड़ के ले जाते हैं। चौथा भाग प्रेत को मिलता है, जो मरा है चौथा हिस्सा उसको मिलता है, वो उसको खाता है चौथे हिस्से को। 9 दिन तक पिंड देने से प्रेत का शरीर बनता है। 9 दिन तक हम जब पिंड देते हैं उससे योनि भुगतने के लिए वो शरीर बनता है। अंगुष्ठ मात्र का शरीर खत्म हो जाता है, हस्त प्रमाण का बनता है वो 9 दिन पिंड देने के बाद। तो कह रहा है पिंड में प्रेत का शरीर बनता है। इसमें 10वें दिन पिंडदान देने से उस शरीर को चलने की शक्ति उत्पन्न होती है। ये गरुड़ शरीर के दग्ध हो जाने के बाद पिंड से हस्त प्रमाण का शरीर उत्पन्न होता है। जब हमारा ये शरीर जल जाता है तो हम पिंडदान देते हैं। 9 दिन तक पिंड देने से शरीर बनता है। 10वें दिन उसमें भूख प्यास चलने की क्षमता आ जाती है। इसलिए वह मार्ग में शुभ अशुभ फल को भोगता है, रास्ते में जो है शुभ अशुभ फल को भोगने के लिए वो शरीर बनता है हस्त प्रमाण का। प्रथम दिन पिंड देने से मूर्धा ये वाला हिस्सा बनता है, पहले दिन के पिंड देने से करें। द्वितीय दिन से ग्रीवा स्कंद, ऐसे तृतीय दिन से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पीछे का भाग बनता है। पंचम दिन में नाभि, षष्ठम और सप्तम दिन में कटी और गुह्य प्रदेश, 8वें दिन में उरु, 9वें 10वें दिन में सुधा तथा आदि उत्पन्न होती है। ऐसे पिंड देह को धारण कर 9 भूख प्यास से युक्त प्रेत एकादशा द्वादशा में दिया हुआ प्रेत भोजन करता है। एकादशा और द्वादशा जो शरीर हम करते हैं वो शरीर उस भोजन को प्रेत भोगता है।
पूरा खाता है एकादशा में। त्रिदशेन प्रेतायं ततोऽयं किं करे तस्मिन् मार्गे प्रजन्ते गृहीते मर्कटः शतशित शस्त्राणि योधानां प्राणमातः यं मार्गस्य विस्तारो विना वैतरणी खगः अहन्यमन्यवेतो योधानां शतद्वयं चत्वारिंशतः शतद्वारणे गच्छति अतिग्रहो मार्गे गुणमावित षोडशः प्रियान्ति धर्मराजस्य भवनं पादकीजनः सौम्यशौर्यपुरं नगेन्द्र भवनं गन्धर्वो शैलागमो कुलगुरुपुरं विचित्रं भवनं ब्रह्मादुगतं नानाकरण्यपुरं सप्तभवनं रौद्रपयोवर्षणं सीताय वहितं यमपुरं सागृतः। यमदूतों द्वारा 13वें दिन प्रेत जैसे पकड़ा हुआ मरकट अकेले जाता है, वैसे ही वह भूख प्यास से यमलोक को अकेला ही जाता है। यमलोक को फिर 13वें दिन 12 दिन का पिंड भूख खाने के बाद वो अकेला ही जाता है, कह रहे हो। यमलोक के मार्ग का प्रमाण हे गरुड़ बैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन अलग से है। 86,000 अलग से है, कह रहा है यमलोक का मार्ग बैतरणी को छोड़, बैतरणी नदी का यमलोक को छोड़ करके बैतरणी नदी 86,000 योजन अलग से है। उस मार्ग में प्रतिदिन प्रेत 200 योजन चलता है, 200 योजन रोज चलता है। ठीक, 43 दिन में जाकर के वो पहुंचता है। 86,000 योजन हुआ, 200 योजन रोज चलेगा तो फिर 86,000 तब चलेगा, 2,000 योजन चलता है तो 86,000 योजन तब पहुंचेगा। तब 43 दिन में वहां पहुंचता है तो तब 45 दिन का सूतक मान्य होता है, इसलिए 45 दिन का मान्य कर रखा है कि 45 दिन हो गए हैं, इधर उधर जा सकते हो, मंदिरों में जा सकते हो। बिरादरी लोग जैसे आप लोग हो तो आप लोग तो साल भर तक मंदिर हुए, अन्य बिरादर जो है 45 दिन का मान्य इसीलिए कर रखा है। 43 दिन का मान्य हुआ, 44 दिन नहाएगा धोएगा, 45 दिन मंदिर में जा सकता है। पूजा पाठ नहीं है, पूजा पाठ न हो, कैसी पूजा पाठ नहीं, अगर पूजा पाठ करें जाओ पूजा पाठ हो जाएगी के बाद 45 दिन छाड़ा सो। हाँ, ऐसा हुआ ना नियम। 86,000 योजन चलना है, 2,000 योजन रोज चलता है, 43 दिन में पहुंचेगा। 43 दिन इसलिए मान्य कर रखा है। 43 44 दिन नहाएगा, 45 दिन मंदिर में जा सकता है, पूजा पाठ कर सकता है। ये शरण है, इसीलिए बनाया ठहरा 45 दिन, समझा। उस मार्ग में प्रतिदिन प्रेत का 2,000 योजन चलता है। ऐसे 47 दिन में दिन रात चलकर यमलोक पहुंचता है। इस प्रकार नरक मार्ग में 16 पुरियों का उल्लंघन कर पापी जीव यमराज के घर जाता है। 16 पुरियां भी पड़ती हैं, उनका उल्लंघन करते हुए उन पुरियों को लांघते हुए जाता है। याम पासे दशा पापी हारे पति शुभ्रम तो प्रत्यम तो पुरम याग्न तुम मनुमृदेता। मार्ग में हाहाकार से रोते हुए अपने घर को छोड़कर यमराजपुरी को जाते हैं। हाँ, रोते हुए, हल्ला करते हुए, चिल्लाते हुए जाते हैं। इति श्री शारदारे गरुवाणे पापनाम दुख निर्गुणों प्रथम अध्याय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अनादिनो देवो शंख चक्र गदाधर क्षयं पुण्डरीकाक्षात् प्रेत मोक्ष प्रदो भवः। राम राम। द्वितीय अध्याय गरुड़ जी फिर पूछ रहे हैं, यमलोकस्य पंथा भवति दुगतः यत्र यान्ति तथा पापनस्तः कथये केशव। गरुड़ जी पूछ रहे हैं, भगवान यमलोक का मार्ग किस प्रकार कष्ट देने वाला होता है, वहां किस प्रकार से पापी मनुष्य जाते हैं, वह हमसे कहने की कृपा करें। तो भगवान कह रहे थे, भगवान वाचा यम मार्ग मधुप्रदम ते कथयाम्यम मम भक्तोऽपि तत्सुतां भविष्य कंपितः दृशाया न यत्रासे निश्चय नरः यस्मिन् मार्गे न जाने हरेत् येन प्राण समुद्रेतौ न तरुं से पापी तृष्टोति पीबतः तप्यन्ते द्वादशादित्याः परिलभ्यन्ते यथा खगः तस्मिन् गच्छन्ति पापानाः शीतवातेन पीडितः कण्ठप्रदेः क्वापि महीर्भिषेः श्यम्याग्रे वादो घोरवक्षित क्वपि पापकृतः कृषिकहृतशोधा क्वापि कुजितहाति बहिनां ततः क्वचित् गोरालेश्वरहतः योजनां सदते विस्तारं समर्थं काकोलुकूट वनकृत संदासकुलं दावाग्निशब्दभिन्न प्रजायते।